एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों फिर से एक बार और आपके लिए बेहतरीन सा प्रॉब्लम सेट का लेक्चर वीडियो हम लेकर आ गए हैं, जिसमें आज अगेन हमें पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स पार्ट 2 का ज्योमेट्री का एक चैप्टर का प्रॉब्लम सेट, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी चैप्टर्स हमने पूरा कंप्लीट करा दिया, और ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बल्कि आपका पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ्स सब्जेक्ट एंड पूरा एसएसटी जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसके हर एक चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। आप सर्च कर सकते हो, या तो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, वहां से आप जाके वीडियोस को देख के कंसेप्ट सीख सकते हो। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज हमारा प्रॉब्लम सेट 6 का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जो कि आज ये प्रॉब्लम सेट हमारा कंप्लीट कर देंगे। तो दो क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है, क्योंकि 9 में आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं, जो कि एक तरीके से डीपीपी, जैसा कि आप जानते हो कि मैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको छोड़ता हूं प्रॉब्लम सेट में से। तो इसमें भी मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन आपके लिए स्किप नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मुझे लग रहा है कि आप टैकल कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट वाला है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 के आसपास के लेवल का एग्जाम्पल है, तो हमने वो सब चीज करा दिया। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 और 10 हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। टू बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। दो बिल्डिंग है एक दूसरे के सामने। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसका फ्रेमवर्क तैयार करो। फ्रेमवर्क कैसे करोगे, तो दो बिल्डिंग है एक दूसरे के सामने है ऑन द रोड ऑफ विड्थ 15 मीटर, मतलब एक रोड होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, यहां पे एक रोड है, मान लो ये मेरा रोड है, ये रोड का क्या है 15 मीटर दूरी है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 15 मीटर का है। मान लो यहां से लेके एक बिल्डिंग होगी, यहां से लेके एक बिल्डिंग होगी, लेकिन मेरे को पता नहीं है ना कि बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी है। तो आगे कुछ बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग 12 मीटर हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब मुझे एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है ना, मतलब जो फर्स्ट बिल्डिंग खड़ा होगा उसके टॉप पे आना है। तो मतलब मान लो कि मुझे पता नहीं है कि ये भैया बिल्डिंग कितना बड़ा है, तो मैं मान लो इतना बड़ा बिल्डिंग बनाता हूं। ठीक है, ये बिल्डिंग के टॉप पे अगर मैं खड़ा हूं, मान लो ये बिल्डिंग के टॉप पे मैं खड़ा हूं, तो टॉप पे खड़ा रहूंगा, मतलब कहीं ना कहीं एक यहां पे मैं एक बेसिक लाइन ले सकता हूं, और इस टॉप पोजीशन से, देखो ध्यान से, इस टॉप पोजीशन से, इस फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पोजीशन से मैं देख रहा हूं ऊपर की तरफ, और सेकंड बिल्डिंग का जो हाइट आएगा वो इस फर्स्ट बिल्डिंग के 30 डिग्री के एलिवेशन पे आएगा, जो कि जैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग 12 मीटर हाइट। हाँ सॉरी, ये यहां पे ऑलरेडी बोल रखा है, माफ करना मैंने देखा नहीं। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग 12 मीटर हाइट, मतलब इस फर्स्ट वाले बिल्डिंग का जो हाइट दे रखा है वो 12 मीटर दे रखा है। नो प्रॉब्लम, 15 मीटर इज चौड़ाई एंड 12 मीटर उस बिल्डिंग का हाइट है। ठीक है, हमें बोल रहा है यहां से एक एंगल बनता हुआ नजर आएगा, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का। तो आप प्रोटेक्टर लेके आप क्या कर सकते हो, 30 डिग्री का एंगल बना सकते हो इस प्रकार से। तो जैसे आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया, और इस जो सेकंड वाला बिल्डिंग है, यहां से अगर इसकी हाइट में अगर कंसीडर करूं, तो वो कहां मीट होगा, जाके उस पॉइंट पे मीट होगा जहां पे ये एंगल बन रहा है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया मेरा सेकंड बिल्डिंग का हाइट। तो ये फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट, उस बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होकर मैं क्या बना रहा हूं, 30 डिग्री का एंगल बना रहा हूं, और देख रहा हूं ऊपर की तरफ, और जहां तक देख रहा हूं वहां पे उस सेकंड वाली बिल्डिंग का हाइट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मतलब इन शॉर्ट हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, मतलब आपको क्या करना है, इस सेकंड वाली बिल्डिंग का हाइट कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो आप कुछ नाम दे सकते हो, लेट्स सपोज इसका नाम मैं दे सकता हूं ABCD, जैसा आपको नाम देना आप दे सकते हो। तो ABCD मैंने नाम रख लिया, ये पॉइंट को आप नाम रख सकते हो, लेट्स सपोज M रख लिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे ये 15 है, ये 12 है, ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये 12 है तो ये भी आपका 12 ही होगा। ठीक है, ये 15 है तो ये भी आपका, ये वाला भी 15 मीटर ही होगा, क्योंकि एक बॉक्स जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हमको निकालना है ये वाला पार्ट। तो सबसे पहली बात आप कुछ कैलकुलेशन यहां पे करोगे। देखो आप क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि यहां पे आपको निकालना है हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग मतलब C से लेकर D का डिस्टेंस निकालना है आपको। क्या निकालना है, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग अगर आपको निकालना है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, CD का वैल्यू निकालना है। तो CD का वैल्यू कैसे निकलेगा, CM प्लस MD निकलेगा। तो CM प्लस MD आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको MD तो पता है, जो कि ये 12, क्योंकि ये 12 होगा तो यहां तक का डिस्टेंस भी आपका 12 हो जाएगा। तो आपको MD का वैल्यू पता है 12, लेकिन CM आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले आप CM निकालोगे, तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल। इसका नाम क्या रखेंगे, AMC, ट्रायंगल AMC। अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो ये जो M होगा, ऑब्वियसली कोई बिल्डिंग अगर स्ट्रेट है और यहां से हॉरिजॉन्टल आया तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल M जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और एंगल M 90 डिग्री होगा, तो हम लोग यहां पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पे देखो, ये आपको पता है ये कितना है, 30 डिग्री है।
और मुझे निकालना है ये डिस्टेंस, मतलब अपोजिट जो है वो डिस्टेंस निकालना है। मेरे पास ये वैल्यू पहले से पता है जो कि एडजेसेंट, मतलब अपोजिट और एडजेसेंट मैं यूज कर सकता हूं। और जब भी अपोजिट और एडजेसेंट की बात आती है, मतलब ओ अपोजिट और एडजेसेंट ए, तो OA किस में आता है, 10 में आता है, तो 1030 हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 1030 का वैल्यू लेंगे, तो 1030 इज इक्वल टू 1030 विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या होता है आपको पता ही है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है यहाँ पे CM अपॉन एडजेसेंट कितना है AM, ठीक है। 1030 का वैल्यू कितना है 1/√3 होता है, हम लोग ने पिछले कई एग्जांपल्स में देख लिया। CM का वैल्यू पता है कि नहीं पता, AM का वैल्यू पता है क्या, देखो AM यहां 15 है तो ये भी 15 ही होगा, तो AM का वैल्यू जो है वो 15 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर CM विल बी इक्वल टू व्हाट, 15 मल्टीप्लाई बाय 115 अपॉन √3 हो जाएगा। तो 15 अपॉन √3 इसको अगर मैं रैशनलाइज कर लूं तो ये कितना आ जाएगा, देखो 15 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 15 को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, और नीचे आपका क्या आएगा √3, एक √3 दूसरे √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5√3। मतलब CM का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 5√3 आ रहा है। सेंटीमीटर है कि मीटर है, देखो क्या दिया है मीटर है, तो CM का वैल्यू आ गया 5√3 मीटर, मतलब इस CM का वैल्यू आ गया 5√3 मीटर। अब आप इस चीज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो लिख दो यहां पे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, क्या आएगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इज CD इज इक्वल टू CM प्लस MD, बराबर CM प्लस MD। तो CM आपको पता ही है, CM देखो अभी अभी निकाला आपने, CM आपको पता है 5√3 है, तो लिख दो यहाँ पे 5√3, और MD आपको पता ही है, MD कितना है, देखो MD M से लेके D कितना है 12 है, ठीक है। तो 5√3 प्लस 12 आपको करना पड़ेगा, तो 5√3 को 12 से प्लस कर दो, देखो आंसर क्या आता है, करो फटाक से। तो 5√3 प्लस 12 कर लो, ठीक है। तो जो √3 का जो वैल्यू होता है वो आपको मैं बताना चाहूंगा 1.73 होता है। √3 जैसे √4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, बराबर, वैसे √3 का जो वैल्यू होता है 1.73 होता है। जनरली ये आपको वैल्यू देके रखा रहता है एग्जाम में, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन के ही साइड में कहीं पे लिख के दिया रहेगा, लेकिन नहीं पता तो आप याद करके चले जाओ, √3 का वैल्यू 1.73 होता है। तो 5 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.73 प्लस 12, 5 मल्टीप्लाई में 1.73 कर लो, 5 को 1.73 से मल्टीप्लाई करो, देखो 1.73 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 5 जा 35, 1 36, 3 कैरी, 5 1 जा 5, 6 7 8, 8.65, तो ये 8.65 आया प्लस 12, बराबर 8.65 तो प्लस 12 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 प्लस 8 कितना होता है 20 होता है, तो 20.65 मीटर ये जनरली इसका आंसर आ गया। किसका आया, CD का आया। तो CD इज इक्वल टू 20.65 मीटर, लेकिन हमारे लिए CD क्या है, तो CD इज नथिंग बट द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। ये जो पूरा बिल्डिंग है सेकंड बिल्डिंग है ना, तो C से लेके D क्या है, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज इक्वल टू 20.65 मीटर। खत्म कहानी। कितना इजी क्वेश्चन था और कितना इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग ने सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दिया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह चीज बड़े आराम से, बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपको एग्जाम में देखने मिल जाएंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं, बस पैटर्न याद रखना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, आराम से आंसर आएगा। सेम वही चीज अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ अलग चीज नहीं किया, कुछ ऐसा अलग चीज नहीं हुआ। बस यहाँ पे हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर करके हमारा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ही लगाया 1030 वाला, जो हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में भी किया था। सेम वही चीज है, बाकी कुछ नया नहीं है, बस सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम लोग डायरेक्टली, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेट का। क्या बोल रहा है, व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री। मतलब एक प्लेन है, एक एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन जब लैंड करता है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है, यानी नीचे की तरफ वो एंगल बनाता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो मान लो कि ये मेरा पॉइंट ए होगा, ठीक है, जो कि एक प्लेन है। अब ये प्लेन क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल जो है वो नीचे की तरफ बन रहा होगा। मतलब लैंड जब करेगा वो नीचे की तरफ लैंड करेगा, ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में करेगा, वो रिस्पेक्ट उसका किसकी तरफ रहेगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ। मतलब इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल है और उसकी तरफ वो एंगल बना रहा है। कितने का एंगल बना रहा है भैया, कहां हो गया, व्हाइल लैंडिंग एट एयरपोर्ट ए पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री। मतलब ये एंगल आपका 20 डिग्री का बन रहा है। सिंपल सी बात है, 20 डिग्री का एंगल मेरा बन रहा है। अब वो जो एंगल बना रहा है, सीधी सी बात है, वो किसके ऊपर बनाएगा, जमीन के ऊपर बनाएगा। मतलब ऑब्वियसली वो जमीन के ऊपर ही लैंड करेगा ना। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है मेरा क्या है, जमीन है। ये चीज जो है मेरा क्या है, जमीन है, करेक्ट। एक सेकेंड, बराबर, ये मेरा क्या है, जमीन होगा। ये जो एरोप्लेन आएगा लैंड करेगा, किसके ऊपर लैंड करेगा, जमीन के ऊपर ही लैंड करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और इसको यहां से अगर मैं कनेक्ट कर दूं यहां पे, ठीक है ना, यहां से अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहां पे, इसको ये वाले पार्ट को थोड़ा सा और
मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूं सी। अब मुझे एक बात बताओ, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन वाज 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां पे एक चीज बोल रखा है कि जो स्पीड है, यहां पे मैं साइड में लिखता हूं कि जो स्पीड है प्लेन की वो है 200 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन में अगर किलोमीटर पर आवर आता है ना, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करोगे? 200 किलोमीटर पर आवर है ना, 200 किलोमीटर पर आवर है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं मीटर पर सेकंड करने के लिए। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में एक मतलब 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब 3600, तो 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। ये 2 जीरो कैंसर, ये 2 जीरो कैंसर, बराबर। क्या बच जाएगा? 200 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 2000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 36। अब इसको कुछ डिवाइड कर लो आप लोग, आएगा कैसे करोगे? 4 के टेबल में जाएगा ना, 4 9 36, 4 5 20 और ये 2 जीरो, बराबर। 9 डिवाइड होगा क्या 500 से? साइड में करके देखता हूं मैं। 500 डिवाइड बाय 9, 9 5 होता है 45, कितना बचेगा? 5 0, 9 5 अगेन 45, कितना बचेगा? 5, कुछ नहीं, आगे पॉइंट डाल दो, 0 आ गया। 9 5 45, अगेन क्या बचेगा? 5, पॉइंट डाला हुआ है 0, तो 55.5555 आता रहेगा। तो मतलब हमारा जो स्पीड आया, जो हमारा स्पीड हमको जो दिया था 200 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, जो कि आया 55.55 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा हमने क्या निकाल दिया? स्पीड निकाल दिया 50.55 मीटर पर सेकंड। ये आपको समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? ओके, अब यहां पे एक चीज हम लोग फोकस करेंगे, इसको पहले मिटा देता हूं मैं, इसकी काम नहीं है, इसका हम लोग को काम नहीं, ये रफ वर्क था हमारे लिए, ये कर लिया। अब मेरे पास स्पीड है, हमको आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकंड। मतलब यहां से जब प्लेन लैंड कर रहा है तो लैंड करने में उसको जो टाइम लगा, यानी टी जो लगा, कितना लगा? 54 सेकंड लगा। लिख दो यहां पे, टाइम जो लगा 54 सेकंड लगा। देखो एक एक चीज ध्यान से लिखना है आपको। फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट वॉज स्टार्टेड। मतलब हमको वो हाइट निकालना है जब प्लेन एक्चुअल में शुरू किया। तो यहां पे शुरू किया प्लेन ने, मतलब इन शॉर्ट आपको क्या निकालना है? एसी निकालना है, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको क्या निकालना है? AC। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन का फ्रेमवर्क समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस समझना पड़ेगा कंसेप्ट के हिसाब से। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये मेरा हाइट जो है वो कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम एक कुछ लॉजिक यहां पे करेंगे। अब आप एक चीज देखोगे, ये क्या बना रहा है? ये एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये आपका 20 डिग्री बनाना है। तो हमको पता है यहां पे अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो ये एक जेड पैटर्न बन रहा है। जेड पैटर्न में अल्टरनेट एंगल की वजह से ये एंगल भी आपका कितना बन जाएगा? 20 डिग्री बन जाएगा। तो यहां पे आप लिखो फ्रॉम फिगर आप क्या लिख सकते हो यहां पे कि इसका नाम अगर मैं लिख दूं, लेट सपोज एम ले लेता हूं, ठीक है ना, इसका नाम मैंने एम रख दिया इस पॉइंट का। तो MAB, एंगल MAB अगर आप देखोगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किससे कॉन्ग्रुएंट आएगा? AB और C से। एंगल ABC से मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल की वजह से क्या हो गया? वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ठीक है, तो MAB जो है वो 20 डिग्री है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ABC यानी ये जो एंगल AB 20 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ABC जो होगा वो 20 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमने प्लॉट करके मार्किंग करके रख दिया। तो हमने इस बात का सबूत भी पेश कर दिया कि एंगल ABC 20 डिग्री। अब मुझे ये चीज पता है, ठीक है। अब मैं इस चीज को अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे एक चीज और दिया हुआ यहां पे, क्या बोल रहा है कि ये जो AC है इसका हाइट निकालना है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है ना कि ये BC का जो मतलब जो बेस है, ये जो BC है मेरा, उसका कितना है। क्योंकि अगर आपको ये चीज दिया होता, मतलब BC का लंबाई दिया होता, तो आपको ये टाइम वन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग को एक चीज पता है कि यहां से प्लेन जब आया उड़ उड़ के और यहां तक पहुंचा तो इसको 54 सेकंड लगा। 54 सेकंड लगा और कितनी स्पीड थी इसकी प्लेन की? 55.55। तो इस डेटा का, इस गिवन डेटा का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या? वी नो दैट स्पीड जो होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन यहां पे मुझे यहां से यहां तक का, यानी B से लेके C पॉइंट तक का मुझे डिस्टेंस पता करना है। तो मेरे को डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड मुझे पता है कितना है, स्पीड 55.55, 55.55 मेरा स्पीड है। मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, ठीक है। टाइम से इसको मल्टीप्लाई करो, टाइम किधर है? देखो 54 सेकंड दिया है, तो 54 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस। वो भी डिस्टेंस जो हमने मेजर लिया हुआ यहाँ पे, डिस्टेंस C भी बोल लो, BC बोल लो। तो डिस्टेंस जो कि हमारे लिए क्या है? BC है। तो कितना आएगा? 54 को 55.55 से मल्टीप्लाई करो, चलो करो, कितना आएगा?
हमारा कैलकुलेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग अपने रफ में भी कर सकते हैं, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी, ठीक है ना। हम लोग कैलकुलेटर बाद में मैं रफ करके दिखाता हूं कैसे करना है। 54 मल्टीप्लाई करना है 55.55 से, कितना आ रहा है 2999.7, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3000, तो एक्चुअल में इसको 3000 ही कंसीडर करना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर जो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 2999.7, तो इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा ये राउंड फिगर में हम लोग कंसीडर करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्जिनल एरर आता है हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि ये हमने 55.5555 आना था ना, ये जो वैल्यू है ना जो हमने डिवाइड किया यहां पे, ठीक है। अगर इसको हम लोग 500/9 ही रखेंगे, देखो ये 500/9 को हमने ये वैल्यू निकाला, अगर उसको हम लोग 500/9 को ही डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा बराबर 3000 आएगा, लेकिन हमने मार्जिन ऑफ एरर रखते हुए 500/9 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर 55.55 आया, और उसी को कंसीडर किया तब जाके 2999.7 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ बीसी 2999.7 आया, तो इसको हम लोग 3000 मान लेते हैं, मतलब 3000 मीटर। तो यहां से मुझे क्या मिल गया दोस्तों, ये डिस्टेंस मिल गया। डिस्टेंस कितना मिल गया 3000 मीटर। अब आपका इस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कि आपको ये पता चल गया कि ये कितना है 3000 मीटर है। अब आपको 3000 मीटर पता है, आपको ये वैल्यू निकालना है और आपको एक एंगल दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करके क्या हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग यहां पे सेम एक पार्टीशन लगाएंगे और उस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, कौन सा, इन ट्रायंगल, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B जो है 30 डिग्री है, ठीक है, सॉरी एंगल B 20 डिग्री है, और ये जो एंगल होगा ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है, ये तो 90 डिग्री होगा, तो एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। तो हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखो 20 डिग्री है तो हम लोग लगा सकते हैं, हमको चाहिए क्या, पहली बात तो देखो 20 डिग्री है, हमको चाहिए ये अपोजिट वाला साइड, तो अपोजिट चाहिए और एडजेसेंट दिया हुआ है, मतलब 1030 लगेगा अगेन, सॉरी 1020 लगेगा अगेन। तो 1020 का जो वैल्यू है, ठीक है, 1020 का जो वैल्यू है, ठीक है, ध्यान से देखना, अपोजिट अपॉन, हाँ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लगाओ, फटाफट से लगाओ, हमको वैल्यू जो मिल गया, हाँ सॉरी, देखो एक गड़बड़ मैंने कर दी, ये जो 3000 वैल्यू आया ना, माफ करना, ये 3000 किसका आया, डिस्टेंस आया ना, प्लेन ने जो डिस्टेंस कवर किया। देखो मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आपको थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, क्या गलत बता दिया मैं आपको अगेन मैं बताना चाहूंगा, जो कि अभी मुझे रियलाइज हुआ, सो सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको क्या बोला कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, करेक्ट है। डिस्टेंस किसका होगा, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच का होगा, कि प्लेन यहां से लेके यहां पहुंचा इसका होगा, मतलब इन शॉर्ट ये जो आया ना AB, ये डिस्टेंस आया 3000, ठीक है ना। कलर चेंज करते हैं, एक मिनट, देखो ध्यान से, तो सॉरी फॉर दैट, ये जो वैल्यू आया ये आपका 3000 मीटर आया, मतलब इन शॉर्ट ये BC नहीं है, ठीक है ना। इन शॉर्ट ये जो BC है ये गलत हमने लिखा है, BC नहीं आएगा, ये एक्चुअल में AB का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, AB का वैल्यू। सो सॉरी फॉर दैट, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि देखो ये क्या बोल रहा है कि जो भी डिस्टेंस होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, लेकिन किसका होगा, प्लेन का होगा ना भैया। हम हर बार एग्जांपल में यही डिस्टेंस कवर करते हैं, इसके दिमाग में यही चल रहा था, लेकिन गड़बड़ ये हुई कि हमें यहां से लेके यहां तक प्लेन गया, तो यहां से यहां तक का प्लेन डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस किसका होगा, AB का होगा, यानी जो डिस्टेंस आया ये AB का आया है। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे 10 इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में आप देखोगे साइन दिया हुआ है, तो साइन ही इस्तेमाल होगा। और कैसे साइन इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे 20 डिग्री, तो 20 डिग्री के जस्ट ये आपका 90 डिग्री, 90 के अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनस, मतलब आपको हाइपोटेनस दिया है और आपको एडजेसेंट निकालना है, बराबर। आपका सॉरी हाइपोटेनस दिया है और आपको अपोजिट निकालना है, मतलब अपोजिट और हाइपोटेनस कहां पे लगता है, साइन में लगता है। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट है। तो हम लोग लगाएंगे यहां पे साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो लगेगा यहां पे साइन थीटा यानी 20 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या है, AC अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है O, हम लोग बोलते हैं ना साइन थीटा इज इक्वल टू O, cos थीटा मतलब A अपॉन H, और tan थीटा मतलब OA, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहां पे है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है, AB है, तो AC अपॉन AB हो जाएगा। साइन 20 का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 0.342, क्या दे रखा है 0.342 इज इक्वल टू AC का वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं वही तो निकालना है, अपॉन AB का वैल्यू मुझे पता है जो कि 3000, मल्टीप्लाई कर दो, AC इज इक्वल टू 0.342 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 3000, ठीक है। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 342 मल्टीप्लाई बाय 3, 342 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 9 10, 1026, मतलब ये आपका आ गया AC का वैल्यू 1026 मीटर। एक बार क्रॉस हम चेक कर लेते हैं, AC इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1026, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट जो आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था
कि फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वाज स्टार्टिंग, द हाइट, देयरफॉर द हाइट एट विच द प्लेन was when it was started landing is equal to 1026 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने ये एग्जांपल को सॉल्व करके दिखा दिया होगा, ठीक है। तो माफ कर देना मुझे इस छोटी सी गलती के लिए, लेकिन फिर भी हमने करेक्ट कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया, क्योंकि हम क्रॉस चेक कर लेते हैं बीच बीच में, तो थोड़ा बहुत इश्यू हो जाता है, लेकिन दैट्स इट। ये हमने पूरा अच्छी तरीके से आपको सॉल्व कर दिया होगा और आप लोग को भी क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का एग्जाम्पल, और इसी के साथ पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया और आपको सॉल्व करा दिया। और उम्मीद करता हूं जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो फिर आज के लिए इसी के साथ आज का जो वीडियो है कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।